नमस्कार दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, थोड़ा साइलेंट कर देते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस अगले सेट में जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है, मराठा साम्राज्य का संघ। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर वाइज टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मराठा राज्य का उदय, जो कि इस सेट में 90 क्वेश्चन को फास्ट डिवीजन करेंगे। आर ओ ए आर ओ 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी जो बिहार शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आगे हम लोग क्वेश्चनों को आरंभ करते हैं। पहला है, मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? शिवाजी, बालाजी, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या पेशवा बाजीराव फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? गेस करिए सभी लोग, आप लोग दोस्तों गेस करिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव का, बालाजी बाजीराव का। चलिए आगे देखते हैं। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? जसवंत सिंह, मीर जुमला, राजा जय सिंह या जयद्रथ सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा जय सिंह। सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था। किसने? राजा जय सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? जय सिंह, शाइस्ता खां या दिलेर खां या राम सिंह? तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, शाइस्ता खां को। शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने भेजा था किसको भेजा था? शाइस्ता खां को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? 1664 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में, 1672 ईस्वी में या 1774 ईस्वी में? तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? राज्यारोहण कब हुआ था शिवाजी का? राज्यारोहण हुआ था 1674 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी, साहूजी या शिवाजी द्वितीय या इसमें से कोई नहीं? तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संभाजी। ऑप्शन नंबर ए, संभाजी। आगे देखते हैं। किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया? बेसिन की संधि, सालबाई की संधि, पुरंदर की संधि या संगोला की संधि? तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, संगोला की संधि। छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार कब दिया था? किसे दिया था? कब दिया था? संगोला की संधि। ऑप्शन नंबर डी, संगोला की संधि में। मराठा सत्ता के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, शिवाजी की सैनिक कुशलता, धार्मिक कारण और विदेशी शक्तियों का आगमन? तो 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विदेशी शक्तियों का आगमन। आगे देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? मराठों की, पुर्तगालियों की, अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों का। अगला क्वेश्चन। शिवाजी का प्रशासन था निरंकुश प्रशासन, निरंकुश लोकहितकारी या सैन्य प्रधान या निरंकुश राजतंत्र? तो 9 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र शिवाजी का प्रशासन था। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। चलिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई तलेगांव की संधि, बड़गांव की संधि या सालबाई की संधि या बसीन की संधि? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सालबाई की संधि। आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्त हुई थी कब? सालबाई की संधि से। शिवाजी की मृत्यु था राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, जिंजी में या सतारा में या नागपुर में? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रायगढ़ में। आगे देखते हैं। चौथ क्या था? मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर या फिर व्यापारिक कर या धार्मिक कर या तीर्थ कर? तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए, मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भोसले कहाँ के शासक थे? ग्वालियर के, नागपुर के, इंदौर के और बड़ौदा के?
तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भोसले कहाँ के शासक थे? भोसले नागपुर के शासक थे। बरगीर कौन थे? मुगल सामंत वर्ग या अफगान अधिकारी या अफ्रीका के दास या फिर मराठा घुड़सवार? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन? मराठा घुड़सवार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मराठा घुड़सवार। देखिए आगे जैसे मराठा राजाओं ने मुसलमानों के साथ कभी संधि नहीं की, हमेशा आपस में लड़ाई की, अंग्रेजों के साथ कभी सहायक संधि नहीं की, हमेशा हिंदू राजाओं का समर्थन किया। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमेशा आपस में लड़ाई की। दोस्तों ये फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसमें मतलब अभी तक हम लोग 90 क्वेश्चनों को देखेंगे, इसलिए आप लोग क्वेश्चनों को देखिए और खुद स्वयं गेस करिए कि उत्तर क्या होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, शिवाजी ने क्या किया? जहांगीर प्रथा का अंत, जमींदारों के द्वारा भू राजस्व संग्रहण किया, या अपनी सेना में यूरोपियों की नियुक्त की, या पुर्तगालियों से कोई संबंध नहीं रखा। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहांगीर प्रथा का अंत। जहांगीर प्रथा का अंत, शिवाजी ने क्या किया? जहांगीर प्रथा को अंत किया। आगे देखते हैं, ग्रांट डफ ने किसका इतिहास लिखा? सिखों का, मराठों का, राजपूतों का या पठानों का? तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, मराठों का। ऑप्शन नंबर बी, मराठों का। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? दुर्गादास ने या फिर सालबाई ने या फिर ताराबाई ने या जीजाबाई ने? तो 18 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ताराबाई ने। ताराबाई ने। आगे देखते हैं, अफजल खां जिसे शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर या खानदेश? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीजापुर। कहाँ का अधिकारी था? बीजापुर। पुरंदर की संधि किसके संध थी? किससे संबंधित थी? आंग्ल मैसूर संबंध, आंग्ल मराठा संबंध, आंग्ल राजपूत संबंध या इसमें से कोई नहीं? तो 20 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आंग्ल मराठा युद्ध। आगे देखते हैं, तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ? ग्वालियर का विलय, पेशवा की मृत्यु, पिंडारियों के साथ युद्ध, इसमें से कोई नहीं। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पिंडारियों के साथ युद्ध। तृतीय मराठा युद्ध का फलस्वरूप क्या हुआ? पिंडारियों का अंत हो गया। आगे देखते हैं, शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने विवश किया? जय सिंह, जसवंत सिंह या शाइस्ता खां या शहजादा मुंजम? तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जय सिंह। आगे देखते हैं, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी तथा मराठों का नेतृत्व किसने किया? कान्होजी अग्रे ने या शांताजी ने या ताराबाई ने, अहिल्याबाई ने? तो 23 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई। ताराबाई। आगे देखते हैं, प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? सूरत, पुरंदर, सालबाई या बसीन? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, सालबाई की संधि। आगे देखते हैं, प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? सालबाई की संधि से। आगे देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया? पेशवा, सिंधिया, होलकर या भोसले? तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेशवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेशवा। आगे देखते हैं, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 26 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, रघुनाथ राव। ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ राव। आगे देखते हैं, किस कारण से पेशवा कालीन मराठा प्रशासन दुर्लभ हुआ? जहांगीर प्रथा का पुनरुत्थान, या फिर चौथ था सरदेश मुखी वसूल नहीं करना, या फिर निजाम के साथ शत्रुता, या पुर्तगालियों के साथ दीर्घकालीन युद्ध? तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहांगीर प्रथा का पुनरुत्थान। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, चलिए, शिवाजी ने
अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया, या मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी, या पुर्तगाली व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा, या पूना को अपनी राजधानी बनाया। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि प्रदान की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदू पादशाही किसका आदर्श था? बाजीराव का, या फिर बाजीराव, या सवाई माधवराव, या इसमें से कोई नहीं। 29 नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाजीराव प्रथम। क्या हो जाए? बाजीराव प्रथम। आगे देखते हैं। पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, बाजीराव। आगे देखते हैं। बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई? पुर्तगालियों की, सिखों की, राजपूतों की, या मराठों की? तो 31 नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मराठों की। निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? दादाजी कोंडदेव, या फिर समर्थ रामदास, या जीजाबाई, या शाहजी भोसले? तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीजाबाई का। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? मराठों की सेना घिर गई थी, अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था, या अफगान तोपखाना अधिक श्रेष्ठ था, या भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी? तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 33 का क्या सही होगा? 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोसले? तो 34 का नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी होलकर। आगे देखते हैं। किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड बैटिंग, या लॉर्ड डलहौजी? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। आगे देखते हैं। शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? हवलदार, जमादार, जुमलादार, या नायक? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नायक। आगे देखते हैं। आमद जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन नंबर? चलिए देखते हैं। थोड़ा आगे निकल गए हम लोग, थोड़ा और एक मिनट क्या हो रहा? चलिए, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? किसने? 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 का किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड हेस्टिंग, या लॉर्ड बेंटिक, या लॉर्ड डलहौजी? 35 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। आगे देखते हैं। शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नायक। क्या हो जाएगा? नायक। आगे देखते हैं। आमद जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? आय व्यय का हिसाब, या राजकीय पत्राचार, या वाह्य मामले, या राजा की अनुपस्थिति में राज्य के सभी मामले? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए सही होगा, आय व्यय का हिसाब। आगे देखते हैं। 1771 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच, या इब्राहिम लोदी था बाबर, या हेमू था अकबर, या अहमद शाह अब्दाली था नादिर शाह? तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली था मराठा के बीच। 1771 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं।
दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए और गेस लगाते रहिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? पंढरपुर की संधि या पुरंदर की संधि या सालबाई की संधि या बसीन की संधि? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बसीन की संधि। ताराबाई किसकी पत्नी थी? शिवाजी, संभाजी, राजाराम और बाजीराव। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा राम। शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या कर दी थी? अबुल फजल, बैरम खां, अफजल खां या शाइस्ता खां? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अफजल खां। आगे देखते हैं। डी बोने आर्मी जनरल प्रमुख सेना अध्यक्ष था, अर्काट के नायब का या अहम महादजी सिंधिया का या हैदराबाद के निजाम का या मैसूर के टीपू सुल्तान का? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महादजी सिंधिया का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? नाना फडणवीस, बाजीराव सेकेंड या सदाशिवराव भाऊ? तो 44 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सदाशिवराव भाऊ। तो ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं। किस अंग्रेज ने किसके बारे में कहा था मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था? नाना फडणवीस या अहिल्याबाई होलकर या बाजीराव या साहू? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाना फडणवीस। आगे देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया? अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, मित्रतापूर्ण या कुछ भूभाग प्राप्त करने के लालसा से या उक्त में से कोई नहीं? तो 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया? इब्राहिम गारदी, दुंदी खां या सादुल्ला खां? इसमें से उक्त में से कोई नहीं? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, इब्राहिम गर्दी। आगे देखते हैं, इब्राहिम गर्दी। आगे देखते हैं। शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया था 1670 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में या 1663 ईस्वी में? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1663 ईस्वी में। मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान पर गए? अजमेर, आगरा, दिल्ली या लाहौर? तो 49 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आगरा। कहाँ गए? आगरा। आगे देखते हैं। अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था, पंडित था, न्यायाधीश भी, सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे, सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक था या पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था किंतु अन्य उसके अंतर्गत नहीं थे? तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सभी सत्य हैं या केवल एक सही है या एक और थर्ड सही है या सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 50 से क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पहला सही है और थर्ड वाला। शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था, यह भी सही है। और अगला आपका थर्ड वाला सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिवाजी सरदेश मुखी वसूल करता था 1/3 की दर से, 1/4 की दर से, 1/10 की दर से, 1/15 की दर से? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1/10 की दर से। आगे देखते हैं। मराठों के अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कारण नहीं था? महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक चेतना, मुगल राजधानी से दूरी, कुतुब शाही वंश से प्राप्त अनुदान? तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुगल राजधानी से दूरी। आगे देखते हैं। सन 1775 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार कौन पेशवा बना? माधवराव या नारायण राव या सदाशिव भाऊ या रघुनाथ राव का रघोबा? तो 53 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी रघुनाथ राव या रघोबा। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? कुलकर्णी, पटेल, नायक और अयंकर? तो ऑप्शन नंबर 54 क्या सही हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी कौन? पटेल। दोस्तों फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शनों को ज़्यादातर
व्याख्या न करके सिर्फ क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आप लोग भी उत्तर दीजिए और क्वेश्चन को देखते रहिए। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया गया? जिंजी, पुरंदर, पूना या चाकन? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरंदर। शिवाजी के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? प्रधान, आमत्य, मंत्री या सुमंत? तो 56 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुमंत। ऑप्शन नंबर डी, सुमंत। आगे देखते हैं। शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? हवलदार, हजारी या जुमलादार या नायक? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, हवलदार। आगे देखते हैं। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है? काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का जो राजस्व था। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, या जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता? जावली, प्रतापगढ़, तोरना या रायगढ़? तो 59 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 59 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तोरना। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? कोल्हापुर, सतारा, जिंजी या पुरंदर? तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 60 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिंजी में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिषद किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। अब अधोलिखित भूमि से सही उत्तर चुनिए। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 61 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम यही है? चाकन, चूपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुर कर्नाटक अभियान, बीजापुर कर्नाटक अभियान, सूरत पर प्रथम आक्रमण, या चाकर सूपा, या सूरत पर प्रथम आक्रमण, सूपा, चाकर, बीजापुर कर्नाटक अभियान, सूपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, चाकर, बीजापुर कर्नाटक अभियान? तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, बीजापुर कर्नाटक अभियान, सूरत पर प्रथम आक्रमण और चाकर या सूपा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। आगे देखते हैं। 1761 ईस्वी में पानीपत द्वितीय युद्ध में कौन पेशवा थे? बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, या माधवराव फर्स्ट, या बाजीराव सेकंड? तो 63 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। आगे देखते हैं। निम्नांकित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया, या फिर उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी, या फिर अब तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है, अथवा ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो 65 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 7 मार्च 1775 ईस्वी में, 1 मार्च 1776 ईस्वी में, 11 जनवरी 1778 ईस्वी में, 15 जून 1779 ईस्वी में? तो 66 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7 मार्च 1775 ईस्वी में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो निश्चय ही भविष्य में प्रत्येक एग्जाम में आपको लाभकारी रहेगा। आगे देखते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। पंगा क्या था? सैन्य अभियान, गुरिल्ला युद्ध तकनीकी, मराठा किलों के आसपास का क्षेत्र, या नियमित सेना? तो 67 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नियमित सेना। आगे देखते हैं। शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? जावली,
चंपानेर, जिंजी या सिवनेर। तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिवनेर में। कहाँ? सिवनेर में। आगे देखते हैं, निम्न में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फारसी इतिहासकार खाफी खां ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की, या हिंदवी राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले, या शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी सम्राट छोड़ा, या शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, हिंदवी राजस्व की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे देखते हैं, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? किसने किया था? शिवाजी, साहू या संभाजी या ताराबाई। तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, संभाजी। आगे देखते हैं, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन नहीं था? शिवाजी की उच्चतर सक्षम सैनिक शक्ति, या मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद, या शिवाजी को राजा जय सिंह का समर्थन, या उक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुगल सेनापति के बीच मतभेद। आगे देखते हैं, शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन थी? 1674 ईस्वी में राजाभिषेक, या सूरत की लूट, या अफजल खां का आक्रमण, या शाइस्ता खां की रणनीति। तो 72 का ऑप्शन नंबर क्या सही? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1674 ईस्वी में राजाभिषेक। आगे देखते हैं, पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले से किया? पुरंदर के किले में, रायगढ़ के किले में, अथवा लाहौर के किले में, अथवा इसमें से कोई नहीं। तो 73 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मराठों की समकालीन शक्तियां क्यों नाराज थी? अधिक भू क्षेत्र की अधिग्रहण करने के कारण, चौथ और सरदेशमुखी की वसूली के कारण, उसकी उग्रता उन्हें पसंद नहीं थी, या उक्त में से कोई नहीं थी। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चौथ और सरदेशमुखी की वसूली के कारण। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित पेशवाओं को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, या बाजीराव या माधवराव। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 75 का क्या सही हो जाएगा? 75 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ ये भी, और बाजीराव और बाजीराव या माधवराव प्रथम, ये ऑप्शन नंबर लाइन से लगे हुए हैं पूरे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मराठा का सरदेशमुखी था। देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर प्रति व्यक्ति उद्ग्रहण या अन्य अधिकारियों द्वारा संग्रहित भू राजस्व में एक हिस्सा, या देशमुखों के लिए अलग रखे गए ग्राम के क्षेत्र। तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर। आगे देखते हैं, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 77 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। मराठों की निम्नलिखित किस शासक शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, होलकर। आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सुमन धार्मिक मामले, आमत राजकीय पत्राचार, या सचिव राजस्व विभाग, या पंडित राव वैदेशिक मामले। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुमंत क्या थे? सुमंत वैदेशिक मामले, और आमत्य क्या थे? आमत्य राजस्व विभाग थे। सचिव कौन थे? सचिव आपका राजकीय पत्राचार्य थे, और पंडित राव धार्मिक मामले। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वह थे कौन थी? 80 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। आगे देखते हैं, शिवाजी द्वारा विजित हुआ कौन सा किला था जिसके निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया? जंजीरा, या तोरण, या सूपा, या पुरंदर। तो 81 का ऑप्शन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तोरण। ऑप्शन नंबर बी तोरण। आगे देखते हैं, मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की सन 1665 ईस्वी का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? शिवाजी को मुगलों की कठपुतली बनाना, शिवाजी को पराजय के आसपास से मुक्त करना, या शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना, शिवाजी को धोखे में डालना। तो 82 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिवाजी का वह कौन सा उत्तराधिकारी था जो पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता के लिए बार बार संपर्क किया था? साहू द्वितीय, शाहजी, अंपा साहेब, या प्रताप सिंह, या रामराज। तो 43 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका थी? महालेखाकार, पेशवा, प्रतिनिधि, या सेनापति। तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए महालेखाकार। आगे देखते हैं, कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी क्या थी? विद्वानों के लिए आरक्षित विशेष भूमिदान, स्वर्णकारों द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत टकसालें चलाने के लिए उससे वसूल की जाने वाली फीस, या लकड़ी व्यापारियों को दिया जाने वाला विशेष परमिट, या वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के प्रारंभ वसूल किए जाने वाला विशेष कर। तो ऑप्शन नंबर 85 का डी सही हो जाएगा, वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के बराबर वसूल किया जाने वाला विशेष कर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति था? रघुनाथ राव, नाना फडणवीस, या ताराबाई, या सदाशिवराव। तो 86 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए रघुनाथ राव। पानीपत के द्वितीय युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था? काशीराज पंडित, खाकी खां, या दंताजी पिघले, या हरचरण दास। तो ऑप्शन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए काशीराज पंडित। काशीराज पंडित। आगे देखते हैं, किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को आपस में असंगठित समूह में बदल दिया? सरंजामी व्यवस्था, मराठा राज्य संघ, या चौथ और सरदेशमुख की वसूली, या छत्रपति की कमजोर स्थिति। तो 88 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरंजामी व्यवस्था। सरंजामी व्यवस्था। आगे देखते हैं, दो मराठा राजवंश को लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे थे? सिंधिया और भोसले, गायकवाड़ और दाभादे, या होलकर और सिंधिया, होलकर और गायकवाड़। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होलकर और सिंधिया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता जिसमें युद्धों में उसकी सफलता सुनिश्चित की थी? हिंदू पादशाही, या हिंदू राजाओं का समर्थन, या छापामार युद्ध पद्धति, या संगठित और प्रशिक्षित सेना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, छापामार युद्ध पद्धति। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, छापामार पद्धति। दोस्तों हम लोग फास्ट रिवीजन किए हैं और जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मराठा साम्राज्य से 90 क्वेश्चनों को देखा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि और किसी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।